सोचें और शुक्र बजा लाएं। गम को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपका सोचने का अंदाज़ कैसा है। हमारा जहन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे आप सोचेंगे या कंप्यूटर के ऊपर परेशानियां और गम सर्च करेंगे तो इतनी ज़्यादा परेशानियां और गम जो आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी जो है वो गम और परेशानियों के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ये सर्च करेंगे अपने माइंड के ज़रिए कि ज़िंदगी में खुशियाँ क्या है, नेमतें क्या हैं, तो बेशुमार नेमतें आपके सामने आ जाएंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपका दिन खुशगवार हो जाएगा। लिहाजा सोचने का अंदाज बेहतरीन रखें। सिर्फ ये सोचें कि आपके पास कौन कौन सी नेमतें हैं, उनको सोचें और उनको सोच के शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नमाज़ों में हम तस्बीह करने का कहा जाता है हमें, तो उसका असल में मतलब यही होता है कि अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक़्त की नमाज में आप तस्बीह करेंगे या आम ज़िंदगी में आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करेंगे, तो मुराद ये है कि आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी नज़र नेमतों के ऊपर रहे। बेध्यानी में जैसे ही आपकी नज़र में आपके पास जो कुछ नहीं है, जो आपके पास परेशानियां, गम हैं, माजी में जो कुछ हो चुका है, उस तरफ ध्यान चला गया तो आपका आज का दिन बेकार और चले जाएगा और यही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लिहाजा हर वक्त सोचते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको पागल नहीं बनाया, आपको दिमाग दिया है। अल्लाह ताला ने आपको नशेई नहीं बनाया, नशेई सड़कों के किनारे जो एक दूसरे को टीके लगा रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगी एक जानवर से बदतर होती है, आपको अल्लाह ताला ने वो नहीं बनाया। अगर आप किसी रिलेटिव, अपने अजीज़ से तंग हैं तो ये महसूस कर लें कि वो खुदा ना खास्ता नशेई नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको आँखें, हाथ, पाँव, सेहत अता फरमाई, जो कि हज़ार नेमतों के मुतबादल है। अगर आपसे दुनिया भर की दौलत आपको मिल जाए और आपकी खुशियाँ आपसे छीन ली जाएं, तो मेरे ख्याल में ये घाटे का जो सौदा है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो खुश रहने के लिए करते हैं। लिहाजा ज़िंदगी का गोल, एक मकसद ये बना लें कि किसी भी कीमत पर खुशी को गम में नहीं बदलना। अगर आपसे कोई मकसद, गोल छूट जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लॉस हो जाता है, जानी माली नुकसान हो जाता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके अफसरदा होने से फ़र्क पड़ता है। एक अफसरदगी आप में बेशुमार बीमारियां और परेशानियां और दुख लेके आ सकती है। लिहाजा अपने माइंड को फोकस रखें नेमतों के गिनने पे। जैसे जैसे आप नेमतें गिनते जाएंगे, नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कि फ़ाबी आलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हकीकत ये है कि हम अल्लाह की नेमतों को झुटलाते रहते हैं कि जी ये तो आम चीज़ है, ये तो सबको मिली है, मेरे पास कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास होना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा होना चाहिए। हकीकत में हम इस चीज़ से अफसरदा नहीं होते कि हमारे पास थोड़ा है। हम इस चीज़ से अफसरदा होते हैं कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है, उनके पास हमसे ज़्यादा क्यों है। वो देखा जाता था ना कि एक आदमी जो था वो एक बुज़ुर्ग के पास गया कि जनाब फ़लाँ आदमी जो है ना, उसके पास एक हंडिया है, उसमें बड़ी अच्छे अच्छे खाने पकते हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास भी हो? तो वो कहता है मेरे पास हो ना हो, उसकी हंडिया लाजमी टूटे। इसी तरह एक जो है आदमी जो है, उसके पास दिया कहीं से वो ले आया। अब पूरे गांव के पास दिया नहीं था। अब दूसरे के लिए वो दिया बुझाना आसान था, उन्होंने यही कोशिश की कि लेके आना मुश्किल है, ये बुझ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो लिहाजा आप भी अपनी सोच को नेगेटिव तरफ ना लेके जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव सिमत में रखें और अपनी नेमतें गिनते जाएं। दूसरों की नेमतों को देख के अपनी जो है रोटी जो है, अगर दूसरे की चपड़ी हुई रोटी है, घी वाली रोटी है, तो अपनी सूखी रोटी को बेबदमज़ा ना करें। जो आपके पास नेमतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आपको दिया जाता है, नेमतें दी जाती हैं, उनको ले लो और उनके ऊपर शुक्रगुजार हो जाओ। तो लिहाजा आप अपनी नेमतों को गिनते रहें। खुश रहने का यही तरीकाकार है।
अगर आप नेमतों को गिनना शुरू नहीं गिनेंगे, नाशुक्री की तरफ चले जाएंगे। नाशुक्री के बाद आप गिले शिकवे की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आपका ईमान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी दुनिया आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा, और आपकी दुनिया जो है वो जन्नत की शक्ल में जो थी वो भी जहन्नम की शक्ल में बन जाएगी। लिहाजा हमेशा पॉजिटिव सिमत में सोचें, नेमतों को गिनते रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहें, और बार 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 जहन को इसी काम पर फोकस रखें, क्योंकि शैतान गलत सोचें आपको बार बार भटकाती रहेंगी। आपको बार बार ये वीडियो सुनना पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा